प्रधानमंत्री की। और ऐसे बलिया के इब्राहिम पट्टी वाले चंद्रशेखर को आज हम जानेंगे यूपी वाले पीएम के इस एपिसोड में। चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक, बहुत शानदार था। वो कभी ना पहले कोई वजीर बने, ना राज्य में कोई मंत्री बने, कोई उनके पास पद नहीं, वो सीधे प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बने, बहुत कम समय, 4 महीने का समय मिला, लेकिन उस 4 महीने में उन्होंने बहुत सारा काम किया जो बड़ी सरकारें नहीं कर पाई। चंद्रशेखर की राजनीति का एक सिरा दिल्ली से जुड़ा था तो दूसरा बिल्कुल बलिया की मिट्टी में गड़ा हुआ था। 1977 में पहली बार बलिया से सांसद चुने गए। पार्टी बदलती रही लेकिन चंद्रशेखर और बलिया नहीं बदला। चंद्रशेखर बलिया से 8 बार सांसद बने। सिर्फ 1984 का चुनाव छोड़ दें, जब लहर पर सवार राजीव सरकार बनी तो बलिया से हार गए। इसके बाद 2004 तक बलिया से चंद्रशेखर ही चुनाव जीतते रहे। इस पूरे कार्यकाल में सबसे बड़ा मौका तब आया जब 10 नवंबर 1990 को वो देश के प्रधानमंत्री बने और 20 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो चंद्रशेखर का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने इस कार्यकाल में भी एक गजब की छाप छोड़ी। ऐसी छाप छोड़ी कि तब के पावरफुल नेता राजीव गांधी भी उनसे डर गए। कि जो जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो जो झगड़ा था, वो तकरीबन जो था, चंद्रशेखर ने खत्म कर दिया था। दोनों पक्ष को मिला करके सकारात्मक बातचीत करी, नक्शे, किताबें, रेफरेंसेस सब एक दूसरे से एक्सचेंज कराया और बोला कि इसका हल निकालो। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि राजीव गांधी को जब इसकी भनक लगी कि राम जन्मभूमि जैसे मामले को चंद्रशेखर जो है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से दोनों पक्षों की राजी खुशी के हिसाब से वो हल करने वाले हैं, तो कहते हैं कि राजीव गांधी ने बहाना बना करके उनका जासूसी कांड को लेकर के उनका समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। तो ये देखिए कि राजीव गांधी जैसा आदमी उनसे एक तरीके से राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा था। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर इतने दबंग व्यक्तित्व के थे कि वो सीधे राम मनोहर लोहिया से भिड़ जाया करते थे। उनके इस व्यक्तित्व की कई कहानियां हैं। ऐसी एक कहानी हमें सुनाई देश के प्रधानमंत्री किताब लिखने वाले लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने, कि जब पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान अपनी कृपाण लेकर प्रधानमंत्री आवास में उनसे मिलने पहुंच गए। चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व जैसे मैंने कहा बहुत शानदार था, हिम्मत वाले थे, दबंग थे। एक बात जो अभी भी वो पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिमरनजीत सिंह मान थे उस जमाने में बड़े, वो पंजाब की सिचुएशन बड़ी उस तरह की सेपरेटिस्ट वहां पे बहुत फैले हुए थे, तो उनसे उनका मिलने की बात हो रही थी। अब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो कहा गया, मान से कहा गया कि आप अपनी तलवार लेकर के नहीं जा सकते, जो कृपाण लेकर के। और मान जो थे वो इसी बात के ऊपर थे कि नहीं, मैं तो कृपाण लेके जाऊंगा। चंद्रशेखर जी को पता चला तो बुलाया। अब जब मुलाकात होती है तो मुलाकात में जो सिमरनजीत सिंह मान आते हैं, वो कृपाण निकाल के बाहर रखते हैं। तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं, और प्रधानमंत्री देख कहने लगे कि ये क्या कृपाण मुझे दिखा के आप डराने आए? मैंने बड़ी तलवारें देखी, आप बलिया में आओ तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास 20 तलवारें रखी हुई है, हम तो राजपूत आदमी है, हमारा तो ये बचपन से हमारा तलवार से खेल है, तो बताओ क्या बात है। और उन्होंने उनसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करी। तो इस तरीके का उनमें करेज ऑफ कन्विक्शन जो था वो बहुत ज्यादा था। चंद्रशेखर के अंदर एक ताव था। उस ताव के साथ वो जीते थे, उस ताव के साथ वो जीतते रहे। उनकी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन वो अपनी पार्टी से 2004 तक बलिया से सांसद बनते थे। यूपी वाले पीएम की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।